अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू मुना केमिस्ट चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है हाफ लाइफ पीरियड। क्या डिस्कस करना है? हाफ लाइफ पीरियड। ठीक हो गया, ये हमारा आज टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैं बेसिकली तो 2-3 हेडिंग्स के अंदर कवर करूँगी, जिसमें डेफिनेशन होगी, एक्सप्लेनेशन होगी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। लेकिन हमें सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि हाफ लाइफ होता क्या है। पीरियड तो पूरा एक वो सिस्टम बनता है ना, जिसमें आपको ये सारा समझा दिया जाएगा। तो ये साथ साथ ही मैं आपको क्लियर कर दी जाऊँगी। अब सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि हाफ लाइफ कहते हैं किसे। ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिखेंगे। देखें, आपके पास कोई भी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ था रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। रेडियो एक्टिव आर दोज एलिमेंट्स हु इमिट द अनसीन रेज कॉन्स्टेंटली। यानी कि कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बल्कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। वो अपने अंदर से ना देखी जाने वाली शुआएँ, जिनको रेज़ मैं कह रही हूँ, वो इमिट करते रहते हैं। उनसे ये ख़ारिज होती रहती हैं। वो बेसिकली 3 तरह की होती है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बहुत शुरू में बच्चों को दे देते हैं। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि हाफ़ लाइफ़, बेसिकली उसका एक कॉन्सेप्ट है। हाफ़ लाइफ़ के मुताबिक मतलब जो उसकी प्रॉपर डेफ़िनेशन है, पहले तो वो मैं लिखूँगी ना, ताकि आपको फिर उसको समझाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो बेसिकली हाफ़ लाइफ़ क्या है? टाइम है। कौन सा टाइम है? जो किसके लिए रिक्वायर्ड है? दैट इज़ रिक्वायर्ड for the half of original population of the radioactive element या radioactive atoms to decay। ये हाफ लाइफ है। इतना टाइम लगता है ना कि कोई भी आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका 50% डिके हो जाए, टूट जाए। टूट फूट का शिकार मीन कि वो अपनी अंदर से रेज इमिट करके कोई और नई शक्ल अख्तियार कर ले, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। आगे भी कहता है कि द रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ, इसको ज़रा किसी और कलर से मैं मेंशन करती हूँ ताकि ज़रा आपको ज़रा ज़्यादा समझ आए। द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड डिके कांस्टेंट, यानी कितना वो कॉन्स्टेंटली डिके होता गया, इज गिवन। किस तरह दिया जाएगा वो इक्वेशन की फॉर्म में? T2 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 लैम्डा। ठीक हो गया। ये हमने क्या मेंशन किया? हाफ लाइफ की डेफिनेशन। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या है? सेम ऐसे ही है कि आपके पास कोई रिएक्टेंट है, उसका 50% ब्रेक डाउन जब हो जाए, उसमें जितना भी टाइम पीरियड लगता है उसको हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। यानी कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट convert into the 50% of the product, this is known as the half life period। अब इसकी एग्जांपल्स भी हैं। एग्जांपल में जो एग्जांपल यहाँ मेंशन है, जैसे कि आपके पास N2O5 हाइड्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये एट 45 सेल्सियस इनकी जब आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और जब ये टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच जाएगा और इस पूरे टाइम को जिसमें ये अपने आप को 50% डिके कर देता है,
अब जब ये काम हो रहा होता है तो ज़ाहिर बात है टाइम भी तो रिक्वायर्ड होता है ना, कितनी देर में ये हुआ है। जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ना वो हाफ लाइफ है, और उसको तकरीबन कितने मिनट लगते हैं, 40 मिनट्स, 24 मिनट्स। ठीक हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये जितनी भी इसकी अमाउंट थी, जब आपने इसको टिक्के करना शुरू किया 45 सेल्सियस पर, तो उसकी जितनी भी अमाउंट थी उसका 50% डिकम्पोज हुआ, फिर जो रह गया उसका 50% डिकम्पोज हुआ, फिर जो रह गया 50% डिकम्पोज हुआ। मीन कि ये जो एलिमेंट है खुद को कंपाउंड है, ये अपने आप को डिकम्पोज करता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और वो टाइम जितना भी इसका ये रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ इट्स हाफ लाइफ पीरियड। अब एग्जाम्पल की क्वांटिटी दे देगी आपको, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई होप सो कि समझ आपको आ गई हो, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। चलिए यहाँ आ जाते हैं। सपोज आपके पास 0.10 मोल डेसीमीटर क्यूब M2O5 का है, एट 45 सेल्सियस। ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाएगा 24 मिनट्स के बाद। 24 मिनट्स गुजरते हैं, ये डिकम्पोज हो जाता है। फिर ये कितना रह जाएगा, इसे 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0.2 पे डिवाइड क्यों किया है, किसी चीज़ को भी हाफ करना हो 2 पे डिवाइड कर दो, इतना रह जाएगा। मज़ीद 24 मिनट्स गुजरेंगे, फिर जो अमाउंट है उसको 24 48 हो गया ना, ये 48 लिखना चाहिए, तो आपके पास रह जाएगा 0.025। फिर 72 मिनट गुजरेंगे तो आपके पास रह जाएगा 0.0125। देख रहे हैं, ये हाफ लाइफ चल रहा है इसका, और ये ऐसी कंसनट्रेशन है, इस पर तो डिपेंड नहीं हुई, लेकिन इसकी हाफ कर दी। ठीक हो गया। देखा जाए जब इसकी डिकम्पोजिशन शुरू हुई है तो जो इसकी इनिशियल कंसनट्रेशन थी उस पर ये डिपेंड नहीं की, आगे जो फर्दर डिकम्पोज होती जा रही है सारी उस पर डिपेंड करती जा रही है। अब ग्राफिकली इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ दो चीज़ों के दरमियान बनेगा। ये देखिए एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ आप टाइम ले लेंगे इंडिपेंडेंट है, यहाँ कंसंट्रेशन ले लेंगे किसकी, रिएक्टेंट की। आपको पता है कंसंट्रेशन कम होती जा रही है ना, इस तरह तो नहीं है, ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ होगा। क्लियर हो गया, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन, यानी कि पहले कितनी भी क्वांटिटी थी थोड़ी देर बाद उसी क्वांटिटी को हाफ कर दें, उसी क्वांटिटी को मज़ीद हाफ कर दें, उसी क्वांटिटी को और हाफ कर दें, यानी कि वो डबल कम कम होता जाएगा। तो बेसिकली जो हाफ लाइफ है ना उसको हम इस तरीके से कॉन्सेप्ट उसका देते हैं ताकि आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए। उसकी डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग भी है, आपने हर तरह से इसको याद करना होता है ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई बात समझ नहीं आएगी तो काइंडली आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है। अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई आपको समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको मैं समझा दूँगी। बाकी आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।